नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में धामी सरकार बनकर तैयार हो गई, मंत्रिमंडल का गठन हो गया। 8 मंत्रियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शपथ लिया, लेकिन असली कहानी अब शुरू हो रही है। जैसा कि कल भी मैं लगातार पूछता रहा, बीजेपी के कल परसों लगातार 2-3 दिनों से पूछ रहा था कि आप लोगों का जो मंत्रिमंडल होगा, क्या इसके बाद किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला, किसी तरह की कोई बगावत नहीं होगी। बीजेपी की तरफ से खारिज होता रहा, लेकिन मैं जो पूछ रहा था वो सही निकला। सही है कि जो कैबिनेट का गठन हुआ है उसके बाद कई ऐसे पुराने विधायक हैं जो बाकायदा रहे हैं बीजेपी की। जब जब सरकार रही है तब तक वो मंत्री रहे हैं। इस बार उनको जगह नहीं दी गई है। अब वो नाराज हैं और उनकी नाराजगी पूरी तरह से सरेआम हो रही है, सड़कों पर आ गई है। विपक्ष को बहुत ही बेहतर मौका मिल गया। इसी पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। धामी मंत्रिमंडल बनकर तैयार, कई विधायकों को नहीं मिला मौका। मंत्रिमंडल को लेकर मचा घमासान। उत्तराखंड में सारे मिथक तोड़ते हुए बीजेपी ने जहां सत्ता हासिल की है, वहीं दूसरी तरफ धामी सरकार ने इस बार अपने मंत्रिमंडल में गुजरात के फॉर्मूले को अपनाते हुए युवा चेहरों को तरजीह दी है। मंत्रिमंडल में 5 पुराने तो 3 नए चेहरों को जगह दी गई है, लेकिन पुराने विधायकों को जगह नहीं मिलने से नाराजगी सरेआम भी होने लगी है। बिशन सिंह चुफाल, अरविंद पांडे और बंशीधर भगत की नाराजगी साफ दिखने लगी है। जनता तो मैंने कहा ना, इसलिए मैं हाईकमान से जुड़ बात करूंगा एक बार कि जनता को मैंने उत्तर देना है, अपनी जनता को, कि जनता चाहती थी, जनता ने उसे आज मैं वोट दिया होगा कि वोट कार्यकर्ता ने मांगा होगा, क्योंकि मुझे मंत्री पद मिला था। उन्होंने कहा कि मंत्री सरकार आएगी तो मंत्री बनेगा करके, इस पर कार्यकर्ता ने वोट, अब कार्यकर्ता ने जनता के बीच में उत्तर देना है, तो उत्तर जाके मैं जुड़ हाईकमान से एक विषय में अपनी बात रखूँगा। ईश्वर साक्षी है, मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी चीज़ के लिए मैंने कभी पैरवी नहीं की और रियलाइजनिंग नहीं की, और मैंने कभी परिक्रमा भी नहीं की और जीवन में कभी करूँगा भी। सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायकों के साथ साथ अब विपक्ष ने भी सरकार पर मंत्रिमंडल में संतुलन न बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि अगर अभी से ही सरकार में नाराजगी देखने को मिल रही है तो आने वाले दिनों में सरकार की मुश्किलें और बढ़ेंगी। आपने देखा, असंतोष की बात है, मंत्रिमंडल बना नहीं था। धामी जी के मंत्रिमंडल में पहले असंतोष जग जाहिर हो गया। उनके वरिष्ठतम नेता बिशन सिंह चुफाल जी का बयान आपके सामने आया, जो 6-7 बार के विधायक हैं और प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चाहिए ये था कि क्षेत्रीय संतुलन रहता तो अच्छी बात होती, प्रदेश का विकास भी होता, सब जनपदों को प्रतिनिधित्व मिलता। वहीं मंत्रिमंडल के आकार को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है और किसी भी बगावत और नाराजगी की बात को खारिज कर रही है। समय, देश, काल, परिस्थिति आगामी 25 वर्ष को दृष्टिगत रखते हुए किस तरह नेतृत्व देना है मंत्रिमंडल में, क्षेत्रीय संतुलन बैठाते हुए उसी के हिसाब से जिम्मेवारियां और मंत्रिपरिषद की जिम्मेवारियां दी गई हैं। कोई भी जो वरिष्ठ है या कनिष्ठ है या अनुभवी है, कोई खाली नहीं रहने वाला। संगठन, सरकार या इसमें दोनों में तालमेल बैठाने के लिए सरकार में कौन काम करेगा, संगठन में, सबको समय रहते महत्वपूर्ण दायित्वों से जिम्मेवारियां दी जाएगी। सरकार बने भी 24 घंटे भी नहीं बीते, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर हो रहे घमासान से साफ है कि धामी सरकार में फिलहाल ऑल इज वेल नहीं है। समय रहते बगावत के सुर पर लगाम लगानी होगी, नहीं तो सरकार काम कम बल्कि पार्टी में मचे घमासान को ही सुलझाने में लगी रहेगी। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो धामी मंत्रिमंडल बनकर तैयार है। सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, कामकाज कर रही है, लेकिन कुछ विधायक काफ़ी नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराज़गी सरेआम हो चुकी है। सीधे तौर पर
कई लोगों ने तो कहा कि मेरी परिक्रमा करने की आदत नहीं है, मैंने ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं किया, आगे भी नहीं करूँगा। कई और कह रहे हैं कि जो हमारा अनुभव है उस हिसाब से मुझे मौका मिलना चाहिए, लेकिन अब क्या किया जाए, बीजेपी की तरफ जो फैसला लिया गया वो स्वीकार है, लेकिन जनता को तो जवाब देना ही होगा। मतलब घमासान हो रहा है, मंत्रिमंडल को लेकर नाराज़गी सतह पर आ चुकी है और इस पर हम चर्चा करने के लिए कई मेहमान को इस वक्त जोड़ चुके हैं। इस वक्त लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस वक्त अमरजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत सिंह जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। आवाज़ आ रही है ना? ठीक है। अमरजीत जी, देखिए मैं पहले सोच रहा था कि बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ जाते तो मैं कुछ सवाल उनसे पहले पूछ लेता कि चल क्या रहा है। धामी मंत्रिमंडल बन गया, एक्टिव हो गई सरकार, तभी कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा है नहीं। मुझे एक बात थोड़ा सा बताइए, कांग्रेस पार्टी धामी मंत्रिमंडल बनने के बाद जो घमासान हुआ है, बगावत के सुर दिख रहे हैं, कई लोग बहुत ही नाराज़ दिख रहे हैं, चेहरे से साफ तौर पर दिख रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि अभी मंत्रिमंडल बने 24 घंटे नहीं हुए, सरकार बने 24 घंटे नहीं हुए, हंगामा शुरू हो गया। बिल्कुल गौरी शंकर जी, जैसा मुझे लगता है कि जो बात मुझे कहनी चाहिए वो आपने स्वयं कह दी। अभी तो कारवां चला नहीं और अभी से गुबार की बातें। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है, और ये जो आपसी सिर्फ मुतवल नाराजगी, एक दूसरे की परिक्रमा मैं नहीं करता, इसके बयान ये पार्टी में के रहते ही। और निश्चित रूप से देखिए, पहले तो मैं सरकार बनी है इसकी बधाई दूंगा, मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा। और ये ठीक है, अच्छी बात है, आपकी सरकार बन गई है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है। लेकिन जो जनता की अपेक्षाएं थी, वो जो एक क्षेत्रीय समीकरण जो भारतीय जनता पार्टी को अपनाने चाहिए थे, जिस प्रकार से झमाझम इनको सीटें मिली, 2/3 इनको सीटें मिली, उस हिसाब से इन्होंने अब कैबिनेट का जो है बंटवारा नहीं किया। आप देखिए, तमाम हमारे 3 से 4 जिले हमारे सीमांत जिले हैं, वहां से एक भी विधायक, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको कि ये कैबिनेट मिले थे। और उत्तराखंड जो हमारा है, ये बहुतायत आप देखिए पर्यटन पे और तीर्थों पे, तीर्थ यात्रियों पर ये इसकी जो है अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। और वहां से भी देखिए तो कोई इनका विधायक ऐसा नहीं मिला इनको जिसको कि ये कैबिनेट में ला सकते। तो किस प्रकार की इन्होंने कैबिनेट बनाई है, वरिष्ठ लोगों को इन्होंने दरकिनार किया है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और अभी तक नाराजगी की बात है, चौपाल जी का बयान आपने चला दिया, अभी ऐसी प्रकार से मदन कौशिक जी भी नाराज बताए जा रहे हैं, बंशीधर भगत जी भी नाराज बताए जा रहे हैं। तो मेरे को तो समझ में नहीं आता, ये 5 साल पूरे करेंगे या आपसी मान मनोबल और इसी प्रकार की समय खराब करेंगे जनता का। इनको जबकि चाहिए था कि एक बेहतरीन कैबिनेट तैयार करते, सबको साथ लेकर के चलते, जो पुराने अनुभवी लोग हैं उनका अनुभव का फायदा उठाते। लेकिन ऐसा ना करके मुझे लगता है कुछ व्यक्ति विशेष के दिशा निर्देशों पर कुछ लोगों को खुश करने के लिए कैबिनेट बनाई गई है। लेकिन हम तो इससे सहमत नहीं है। लेकिन ठीक है, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जनहित से भी जुड़ा हुआ है कि जो इन्होंने क्षेत्रों की, जो मैंने आपसे बात कही, जो सीमांत जिलों की बात करी, जो मैंने पर्यटन जो हमारे क्षेत्र जुड़े हुए हैं, जिले जुड़े हुए हैं, उनकी जो अनदेखी की बात है वो हमें बिल्कुल जो है नागवार गुजर रही है। बिल्कुल। अच्छा अमरजीत जी, एक बात मैं और पूछना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त उत्तराखंड में चुनाव, जैसे कि आप लोग हार गए, सरकार बन रही है, मंत्रिमंडल भी बनकर तैयार हो गया, अब तो कांग्रेस पार्टी के पास अपनी एक खुद की रणनीति होगी कि 5 साल तक मुझे किस तरह से प्रदेश में अपने आप को एक्टिव रखना है। थोड़ा सा मैं इस बारे में जानना चाह रहा था। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास स्वतंत्रता से पहले और उसके बाद से आज तक हमने जो है लगातार संघर्ष किया है। और संघर्ष ही हमारी जो है हमारा जो काम रहा है, संघर्ष, जनता की आवाज को बुलंद करना लगातार। मैंने कहा स्वतंत्रता संग्राम में भी किया, भारतीय जनता पार्टी जब कहीं नहीं थी, जनसंघ नहीं था, कोई भी नहीं था, कांग्रेस ने जनता की आवाज पाई। और आज की अगर बात करें तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठने का बहुमत मिला है और इनकी सरकार के लिए जो इनको मैंडेट मिला है, सरकार चलाने के लिए मिला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के मुद्दे, जितने जनहित के मुद्दे हैं, वो सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी उठाने का काम करेगी। और इस सोई हुई सरकार को जिस प्रकार से अभी पूछ के पाव जो पालने में नजर आ रहे हैं, उसको बिल्कुल दुरुस्त कराने का काम हम करेंगे। क्या लगता है अमरजीत जी, ठीक है बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जब कोई भी पार्टी सरकार में आ जाती है तो पूरी तरह से
वो जन सरोकार का मसला बन जाता है। जन सरोकार का मसला है तो उसमें कांग्रेस भी है। कांग्रेस को लगता होगा ना कि मंत्रिमंडल को लेकर के जो डिसीजन, जो फैसला लिया गया है बीजेपी की तरफ से, वो संतुलित नहीं लग रहा है। और यही वजह है कि कई बड़े नेता, कई पुराने नेता, कई अनुभवी नेता खुद को इग्नोर जैसा फील कर रहे हैं कि मुझे इग्नोर किया गया। निश्चित रूप से गौरीशंकर जी, हम तो कह ही रहे हैं जो ये कैबिनेट की बनी है ये संतुलित कैबिनेट नहीं है, लोगों के जन भावनाओं के अनुरूप नहीं है। और कांग्रेस पार्टी तो ठीक है, लेकिन अब सरकार बन गई है। अब तक जब तक इनको फैसला लेना था ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला था, लेकिन अब जब कैबिनेट बन चुकी है, सरकार बन चुकी है, तो सरकार ये सबकी है। उसमें कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या तमाम जनता है उत्तराखंड की, ये हमारी सरकार है। तो हम इस सरकार को जिस प्रकार के फैसले लेंगे तो वो किस प्रकार से जनहित के मुद्दे हों, जनहित के मुद्दों पर अगर सरकार नहीं चलेगी, मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करती रहेगी, बिल्कुल करेगी। बिल्कुल। अच्छा, एक बात मैं और जानना चाह रहा था आपसे। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता जो उत्तराखंड में दिल्ली से आते रहे, बाकायदा कदम से कदम मिलाकर आप लोगों का साथ देते रहे और भरोसा भरते रहे कि कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, जीत होगी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी को मैंडेट नहीं मिला। क्या 5 साल तक उत्तराखंड कांग्रेस अपने दम पर संगठन को मजबूती से बनाए रखेगी, या फिर जो बड़े नेता बार बार जो यहाँ पर आ रहे थे उत्तराखंड में, उनका साथ भी मिलता रहेगा? क्योंकि ऐसा लगता है कि चुनाव के वक्त तो सब संगठित दिखते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद, खासतौर पर हारने के बाद, सारी जो कमियां होती हैं वो दिखने लगती हैं अमरजीत जी। और कुछ कमियां दिख रही हैं कांग्रेस पार्टी की। साफ तौर पर लग रहा है कि हारने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी रही कि संगठित बहुत सारी चीजें दिखी नहीं एक साथ। देखिए, हारने का जो विषय है कांग्रेस पार्टी का, वो हमने समीक्षा करी है लगातार। आपने देखा कि 2 से 3 दिन लगातार हमारी समीक्षा बैठकें होती रही। तमाम प्रत्याशियों को बुला करके उनके मंतव्य को जांचा गया, पूछा गया, समझा गया। और उसके बाद अब केंद्र सरकार, जो हमारी केंद्रीय दल है, जो केंद्रीय हमारे लोग हैं, वो लोग इस पर निर्णय करेंगे कि अब आगे की हमारी रणनीति क्या रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपना इस्तीफा माननीय सोनिया गांधी जी को सौंप चुके हैं। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर भी निर्णय होना है, नेता प्रतिपक्ष पर भी निर्णय होना है। और जो आपने कहा कि जो केंद्र के हमारे तमाम नेता लगातार आते रहे, क्या उनका समर्थन हमें मिलेगा? निश्चित रूप से हमें उनका समर्थन चाहिए, उनका अनुभव भी चाहिए। और यहाँ के भी जो हमारे नेता हैं, हम 11 से 19 पे आए हैं, हमारी संख्या बल बढ़ा है, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, लोगों ने विश्वास भी जताया है जनता ने कांग्रेस के ऊपर, ऐसा नहीं है। तो निश्चित रूप से जो हमें जनता का समर्थन मिला है, दिल्ली से भी हमें पूर्ण समर्थन मिलेगा। और हमारा नया प्रदेश। चलिए ठीक है अमरजीत जी, एक सवाल मैं और पूछना चाह रहा था। कई ऐसे नेता कांग्रेस पार्टी के जिन पर बहुत ही गंभीर आरोप लगे, खासतौर पर हरीश रावत के ऊपर, कि उन्होंने पैसे लेकर टिकट बांटे, और कई जो चुनाव में खड़े थे उनको हरवाने का उन्होंने काम किया। मुझे थोड़ा सा जानना है, क्या ये सब हवाई बातें थीं? क्या इस पर कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता से कुछ सोचने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार हुई? अगर सोच रही है, कुछ इस पर मंथन चल रहा है, तो क्या चल रहा है? आप लोगों ने कोई एक्शन लिया या फिर ये सब निराधार बातें थी? बिल्कुल आपकी बात सही है, आपका प्रश्न ठीक है, उत्तर देना मेरा फर्ज है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हार के कारणों को मैंने बताया कि समीक्षा हुई है, और जो बयानबाजी, जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, उसको लेकर के हमारे जो बड़े नेता हैं उन्होंने इस पर नोटिस भी जारी किया है, आपको पता होगा। तो निश्चित रूप से जवाब तलब भी किया गया। और रही बात पैसे, देखिए, हार जब जाता है व्यक्ति या कोई पार्टी हार जाती है तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप कोई बड़ी बात नहीं होते ही है। इससे पहले आप देखिए, आप ही लोगों का सर्वे था, कांग्रेस पार्टी को तमाम मीडिया चैनल जो हैं बढ़त दिखा रहे थे, जीता हुआ दिखा रहे थे। तमाम रिपोर्टें जो अन्य सर्वे आ रहे थे उसमें कांग्रेस पार्टी जीतती नजर आती। जब पार्टी कांग्रेस दिख रही थी और जब भारतीय जनता पार्टी हारती हुई दिख रही थी, तो आप समझिए कि उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी यही हो रहा था जो आज कांग्रेस में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अपने शीर्ष नेताओं पर आरोप लगा रहे थे कि हमें हरवाने के लिए उन्होंने फलां नेता को पैसे दे दिए, फलां जगह हमारे विरोध काम किया गया और हमारे कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया। ये तो हो जाता है, होता ही है, स्वाभाविक बात है कि हार के बाद इस प्रकार की बातें आती हैं सामने। लेकिन निश्चित रूप से जो आरोप लगे उनमें कोई तथ्य नहीं है।
सत्य होते तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आज भी मांग करता हूं, जो लोग ये आरोप लगाते थे वो रावत जी पे लगाएं या किसी दूसरे व्यक्ति पे भी लगाएं आरोप, ठीक है, लेकिन तथ्यों के साथ लगाएं, तो तथ्यों के साथ लगाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। लेकिन केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगाना है, किसी को बदनाम करने के लिए आरोप लगाना, ये शोभा नहीं देता। और खास करके पार्टी के बड़े नेताओं पे जिनके भरोसे कांग्रेस पार्टी चल रही है, जिनके साथ चलिए बिल्कुल सर, कांग्रेस पार्टी चल रही है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल मैं चलिए बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं विपिन कैंथोला जी। आधे घंटे का भी कम प्रोग्राम होता है, थोड़ा सा लेट हो गया आज आप समय से, पता नहीं शायद हम लोग नहीं जोड़ पाए या आप नहीं जोड़ पाए। विपिन कैंथोला जी, मैं एक ज़रूरी चीज़ जो पूछना चाह रहा हूँ, आपकी सरकार की कैबिनेट यानी कि बीजेपी सरकार की कैबिनेट बनकर तैयार है। उत्तराखंड को एक बेहतर कैबिनेट देकर उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग पूरी तरह से तत्पर हैं और कई वादे भी आप लोग किए हैं जनता के साथ। लेकिन मंत्रिमंडल तैयार है, सरकार एक्टिव हो गई है, कामकाज कर रही है सरकार, लेकिन कुछ विधायकों की नाराज़गी भी सरेआम हो रही है। इन विधायकों को जगह नहीं मिली, इसलिए आप लोग उन्हें मनाएंगे या फिर वो कह रहे हैं कि मुझे इग्नोर किया गया तो इग्नोर ही करके रखेंगे, बताइए। देखिए गौरी शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर समय समय पर हर व्यक्ति को दायित्व में परिवर्तन किया जाता है। किसी को मंत्रिमंडल में अगर शामिल किया जाता है तो किसी को संगठन में काम दिया जाता है। ऐसे ही गौरी शंकर जी केंद्र में भी हुआ था। कुछ लोग जब केंद्र में मंत्री थे वो संगठन में काम कर रहे हैं केंद्र के, और केंद्र के मंत्री जो केंद्र के जो संगठन के लोग थे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए। तो निश्चित रूप से उपयोगिता के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का, अपना विधायकों का, अपने जनप्रतिनिधियों का कहां पर सदुपयोग हो सकता है, कहां पर उनसे अच्छा काम लिया जा सकता है, इस पर काम पर तत्पर रहती है। और निश्चित रूप से जिन लोगों को ड्रॉप किया गया है उन लोगों के लिए पार्टी ने कुछ न कुछ सोचा होगा। उन लोगों के लिए सहभागिता कहां पर, किस जगह पर होनी है, ये भी पार्टी ने सोचा होगा। तो विपिन कैंथोला जी, जिस समझदारी के साथ आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं ना कि ऐसा नहीं है, उन्हें एक अच्छे पद के लिए सोचा गया होगा या फिर कुछ ना कुछ सोच करके उन्हें ड्रॉप किया गया है, यही सोच उनके दिमाग में क्यों नहीं आ रही है? जबकि वो काफ़ी अनुभवी हैं, सालों साल तक बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं। बीजेपी की जब भी सरकार रही है, कैबिनेट में उनकी एक अलग पोजीशन रही है। तो यही बात वैसे तमाम लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं जो इस वक्त नाराज चल रहे हैं? देखिए गौरी शंकर जी, हर कोई पॉलिटिकल जो नेता होता है, पॉलिटिकल व्यक्ति होता है, कुछ ना कुछ। अच्छा विपिन जी, मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा। इस वक्त ज़रूरी एक खबर है जो कि बहुत ज़रूरी है दर्शकों को दिखाना, और सीधे लेकर चलते हैं लखनऊ, जहाँ पर बीजेपी के विधायक दल की बैठक इस वक्त हो रही है। उसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को पहुँचा रहे हैं। और आज दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक अपने विधानमंडल का नेता चुनेंगे, और योगी आदित्यनाथ पहले से ही पूरी तरह से सबको पता है कि उन्हें चुना जाएगा। और आज ही योगी आदित्यनाथ सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। 372 विधायकों की सूची वो लेकर जाएंगे और राज्यपाल के पास। लेकिन उससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक, उसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप देख रहे हैं बस थोड़ी ही देर के बाद, इसके बाद विधायकों की तरफ से अपने विधानमंडल का नेता चुना जाएगा। योगी आदित्यनाथ पहले से ही, चूँकि इस रेस में कोई और है नहीं, सिर्फ योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान होना है, उस पर समर्थन किया जाना है। तो विधायक दल की बैठक हो रही है, और इस विधायक दल की बैठक के बाद जिसे विधानमंडल का नेता चुना जाएगा, चलिए सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित शाह देखिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं, योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक की सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों तक, लखनऊ से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बीजेपी के तमाम विधायक इस वक्त इस विधायक दल की बैठक में शरीक होने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, सभी को आप एक मंच पर देख सकते हैं एक साथ। और उसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर।
और बीजेपी के तमाम विधायकों को लखनऊ बुलाया गया था और ये तमाम विधायक वहाँ पर मौजूद हैं। और आज इस विधायक दल की बैठक में विधानमंडल के नेता के तौर पर चुना जाना है योगी आदित्यनाथ। राधा मोहन सिंह, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और भी बीजेपी के कद्दावर नेता इस बैठक में शरीक होने के लिए पहुंचे हैं। विधायक दल की बैठक जिसमें आज विधान मंडल के नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान होगा। यहाँ पर किसी तरह का कोई असमंजस नहीं है, जैसे कि उत्तराखंड में बना हुआ था उस तरह का कोई असमंजस नहीं है। और थोड़ी देर के बाद नाम का ऐलान होना है। जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को निभाया जा रहा है। एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि सरकार बनाने का प्रस्ताव ले जाने से पहले ये काम विधानमंडल के नेता के तौर पर ही किया जाता है। तो जिसे नेता चुना जाएगा वही सरकार बनाने का दावा भी गवर्नर के सामने पेश करता है। और बैठक की शुरुआत हो चुकी है। शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके, और इस वक्त आप देख सकते हैं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दीप प्रज्वलित करते हुए, और बीजेपी के और भी कई कद्दावर नेता धर्मेंद्र प्रधान भी दीप प्रज्वलित करते हुए, राधा मोहन सिंह। और लखनऊ से ये तस्वीर, ये वीडियो, ये बैठक का पूरा अपडेट, हम सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक कल योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे। उससे पहले जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, उसका निर्वाह किया जा रहा है। आज विधायक दल की बैठक में सभी बीजेपी के विधायकों को लखनऊ बुलाया गया है और उसकी भी तस्वीरें आप देख पा रहे थे। और इस वक्त बैठक की शुरुआत करते हुए, बैठक को प्रारंभ करते हुए दीप प्रज्वलित करके इसका शुभारंभ किया गया है। और सीधी तस्वीरें लखनऊ से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दीप प्रज्वलित करने का कर इस बैठक का आरंभ किया गया, शुभारंभ किया गया। और तमाम बीजेपी के, इस वक्त देखिए बीजेपी के अलग अलग जगहों से जो जीत कर विधायक आए हैं इस विधानमंडल की बैठक में, वो यहाँ पर सम्मिलित हैं। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली और प्रचंड जीत के बाद साफ पूरी तरह से मुहर लग चुकी कि योगी आदित्यनाथ ने सीएम रहते हुए जो काम किया जनता के लिए, उस काम पर जनता ने पूरी तरह से मुहर लगा दिया। योगी मॉडल, योगी के काम पर भरोसा करते हुए दोबारा योगी आदित्यनाथ बीजेपी को मौका देकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है। और इस वक्त विधायक दल की बैठक चल रही है। विधायक दल की बैठक में शरीक होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, साथ ही साथ राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह
रघुवर दास। और इस वक्त देखिए योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए, तो मंच पर बीजेपी के तमाम महारथी इस वक्त मौजूद, और थोड़ी ही देर के बाद विधायक दल की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद नाम का ऐलान किया जाएगा, इसके बाद विधायकों का समर्थन लिया जाएगा और फिर घोषणा कर दी जाएगी कि बीजेपी के विधायक दल की बैठक में किसे नेता चुना गया है, विधानमंडल का नेता किसे चुना गया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ तमाम विधायकों की लिस्ट लेकर, सूची लेकर, बीजेपी के विधायक की सूची और साथ ही साथ जो गठबंधन में जो बाकी पार्टियां जीत करके आई हैं, जैसे कि निषाद पार्टी और अपना दल, इन लोगों की सूची लेकर गवर्नर के पास जाएंगे शाम में और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है और पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जनता को मिलने वाली है। और देखिए इस वक्त जो विधायक दल की बैठक चल रही है, सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया था, लखनऊ में आमंत्रित किया गया था और सभी विधायक इस वक्त बैठे हुए हैं। बीजेपी के विधायक, साथ ही साथ बीजेपी गठबंधन के विधायक जो जीत कर आए, जो निर्वाचित होकर के आए हैं। और थोड़ी देर के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधानमंडल के नेता के नाम का ऐलान होगा। तो अभी स्वागत कार्यक्रम चल रहा है। तमाम विधायक बीजेपी की और बीजेपी गठबंधन की विधायक इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधानमंडल के नेता का चुनाव होगा।